हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश का आंसर में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कुछ ऐसी फ्रेजेस के बारे में जो हमारे इंग्लिश में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। फ्रेजेस का क्या काम होता है हमारी इंग्लिश में, क्यों हम इन्हें यूज करते हैं। देखिए, आप इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन आप लहजे के साथ इंग्लिश को कैसे बोलेंगे, और यह एक ऐसा काम करती हैं, ये हमारी इंग्लिश में 4 साल लगाती हैं। डू क्रेडिट टू आवर इंग्लिश। तो बोलने का तरीका हमें सीखना होता है। फ्रेजेस तो हम बहुत सारी रट लेते हैं लेकिन हम अपनी इंग्लिश में यूज नहीं कर पाते हैं। यदि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इस तरह की फ्रेजेस देखने को मिल जाती हैं। आप कभी भी एसएससी वगैरह का कोई भी एग्जाम देंगे या आप एमटीएस वगैरह का इस तरह का एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है तो उसमें आपको ऐसी फ्रेजेस भी देखने को मिल जाती है। आप उन्हें जानते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन फ्रेज का मतलब यही होता है कि आप अपनी इंग्लिश में भी उन्हें कैसे यूज करें, वो चीज हमें समझनी है। तो हमारी सबसे पहली फ्रेज है, समझने की कोशिश करते हैं। वॉर्न इन पर्पल। वॉर्न इन पर्पल का मतलब होता है राजघराने में जन्म, यानी किसी का एक रॉयल फैमिली में, डिसेंट फैमिली में किसी का भी जन्म होगा, आप उसे बोल सकते हैं शी इज वॉर्न इन पर्पल। उसका जन्म राजघराने में है, यानी वह राजघराने से आती है। शी इज वॉर्न इन पर्पल, शी इज वॉर्न इन पर्पल। नेक्स्ट हमारी फ्रेज है पुट अ स्पोक इन समबडी व्हील। पुट अ स्पोक इन समबडी व्हील का मतलब होता है किसी के काम में रोड़ा अड़ाना या रोड़ा डालना, अड़चन लगाना। जैसे मैं कोई भी काम करता हूं तो मेरे घर वाले हमेशा मेरे काम में रोड़ा अड़ाते हैं। माई फैमिली मेंबर ऑलवेज पुट अ स्पोक। माई फैमिली मेंबर्स ऑलवेज पुट अ स्पोक इन माई व्हील, यानी मेरे परिवार वाले मेरे हर काम में रोड़ा अड़ाते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है आपकी इन द रेड। इन द रेड आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि कर्ज में होना। इन द रेड का मतलब क्या होता है? कर्ज में होना। जैसे मैंने कहा मैं कर्ज में हूं, आई एम इन द रेड, या मेरी कंपनी कर्ज में है, माई कंपनी इज इन रेड। माई कंपनी इज इन रेड। नेक्स्ट फ्रेज है आपकी टू पुश वंस लक। टू पुश वंस लक का मतलब है खतरा उठाना या भाग्य आजमाना। आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो तो आपको अपना जो भाग्य आजमाना ही पड़ेगा, खतरा उठाना ही पड़ेगा किसी ना किसी काम को लेकर। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि आपको खतरा उठाना चाहिए या आपको अपना भाग्य आजमाना चाहिए, यू शुड पुश योर लक। यू शुड पुश योर लक, आपको अपना भाग्य आजमाना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है असंभव या इम्पॉसिबल। आप कोई भी काम करते हैं, उस काम को सब मना कर देते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, तू नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। आप एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल है, दूर दूर तक कोई नहीं बना, तो वहां लोग बाग, आप उन्हें बताएं अपनी इच्छा, आप अपने विल बताएं कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो लोग बोलेंगे सीधे सीधे दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, यह इम्पॉसिबल है, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, यू कांट बी अ डॉक्टर बिकॉज दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज इम्पॉसिबल।